कि इंसान वो हिजड़ा नाम सुन के डर जाता था। हिजड़ा, छक्का, मामू, गुड़, यही सब बोल के बुलाएंगे। अर्धनारीश्वर जो रूप है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरा जाके सम्मान करे। किन्नर और ट्रांसजेंडर, ये शब्द आपके लिए क्या मायने रखता है? अभी लोगों ने इसको गाली बना दी है। एक तो पहले समाज ने बाहर करके रखा है, घर वालों ने बाहर करके रखा है, हर जगह से बाहर हुए किधर से भी प्यार नहीं मिलेगा। और रहा चलता इंसान भी अगर गाली देगा तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा ही ना। कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को अगर शादी में जाना है ना, उनके घर में अगर सगे भाई बहनों की भी शादी होगी, उनको शर्ट पैंट पहना के लेके जाते हैं, तू लड़का बन के चल। आपने कभी ट्रेन में, रोड पे या फिर रात का कुछ ऐसा कुछ काम किया है? रात वाला काम जैसे आखिर में वो हिजड़ा करे क्या, धंधा ही करेगा ना घर वालों का सपोर्ट है ना किसी का सपोर्ट है। बाजू में अगर रात को वो जो ट्रांसजेंडर जो किन्नर वो रात को धंधा करके भी अगर आएगी, उसको भूख भी लगेगा तो एक कटोरी भाजी देने वाला कोई नहीं है, एक गिलास पानी पूछने वाला कोई नहीं है घर में। समाज हर जगह पे गलत नहीं, किधर हमारे ट्रांसजेंडर लोगों की भी गलती है, किन्नर लोगों की गलती है, जो ट्रेन में मांगते हैं, जो बदतमीजी करते लोगों से। हम लादी पोछ के झाड़ू बर्तन करके कमाना मंजूर है, भीख मांगना मंजूर नहीं है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मेरे घर वालों का, कि मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, समझ के लिया। और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे नानी का और मेरे मम्मी का। इन दोनों ने मुझे ऐसा सपोर्ट दिया ना कि जैसे मेरे लिए साक्षात भगवान है। आपका माँ बनने का सपना वो अधूरा रह गया? क्योंकि मुझे माँ बनने का था, पैदा तो नहीं कर सकती। एडॉप्शन सेंटर में गई, हिजड़े लोग को हम बच्चा देते नहीं है। कल तुमने भी उसको वैसा बना दिया तो तुमने भी वैसा भीख मांगने लगा दिया तो अभी आपकी बचपन के बारे में बात करेंगे। बचपन तो बहुत अच्छा है। एक रानी बना के रखा है घर में आज भी। बाकी मुझे से पैसे के लिए, काम के लिए मुझे कोई बाहर जाना नहीं पड़ा, रेड लाइट एरिया में खड़ा नहीं रहना पड़ा, भीख नहीं मांगनी पड़ी, ना कि ट्रेन मांगना पड़ा। ये सब सिग्नल विग्नल पे मैं कभी गई नहीं लाइफ में। कोई ट्रांसजेंडर को उसके घर से निकाल देते तो फिर वो कहाँ जाता है? उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सुसाइड कर लेवे। हमारे लोग आज भीख मांग रहे हैं, हमारे लोगों का हर जगह पे अपमान हो रहा है। कोई मुंह पे चाकू मार रहा है, कोई पेट में चाकू मार रहा है। हमारे अभी सीन, अभी 2024 की बात है, इतने परेशान करते हैं हमारे लोगों के जो गुरु होते हैं ना। सोना दो, चांदी दो, पैसा दो, ये दो, वो दो। जिनके पास नहीं है वो किधर से दे? तो वो हिजड़ा चोरी करेगा, नहीं तो क्या करेगा। मैंने कहा ऐसा गुरु मुझे नहीं चाहिए। मैंने गुरु छोड़ दिया, गुरु त्याग कर दिया मैंने। मेरे जान तक बात आई है, यहाँ तक लोगों ने मेरा मर्डर करने के लिए सुपारियाँ दी है लोगों को। भगवान से लड़का और लड़की पैदा करते, भगवान कोई ट्रांसजेंडर या हिजड़ा पैदा नहीं करते। हम लोग मरते तो हमको जूता मार के लेके जाते हैं, चप्पल मार के लेके जाते हैं। ये भी किसने देखा नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनी बातें हैं। उसको अच्छे से एकदम रानी बना के लेके जाते हैं कि ये जन्म लिए, अगले जन्म ये वापस आता। असली गुरु का कर्तव्य क्या होता है? गुरु का कर्तव्य ये है कि एक माँ बाप बन के, सहाय बन के खड़ा रहे। किन्नर मतलब भीख मांगना? किन्नर तो उपदेवताओं में आते हैं, उपदेवताओं में आते। तो देवता, उपदेवता कैसे भीख मांग सकते हैं? अगर लोग आपको समझे तो सबसे पहले क्या समझे? कि हम इंसान हैं। प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आपका माई पालीवाद पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। देवों के देव महादेव, जिन्हें अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है, आधे शिव आधे शक्ति, एक ही रूप में पूरा संसार। लोग आपको भी माता कहते हैं, आप भी भक्ति करते हो, बराबर है, प्यार बरसाते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, बराबर है। देवों के देव महादेव, उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। आप भी उन्हीं का एक रूप हो। सो क्यों लोग आपसे डरते हैं, आपसे दूर जाते हैं? देखिए क्या होता है ना, समाज में वैसी लोगों ने धारणा बना के रखी है कि जैसा अभी तो किन्नर ये सब अभी बोलते हैं ना, सम्मानित शब्द आ गए। पहले हिजड़ा, छक्का, ऐसे सब बोल बोल के सब लोगों ने ना एक समाज में ऐसा एक डर पैदा कर दिया था ना, कि इंसान वो हिजड़ा नाम सुन के डर जाता था कि हाँ बाबा ये कोई अलग ग्रह से आया है, कि कोई अलग ही व्यक्ति है, जो उसके नाम, हम लोग के नाम से डरना चालू हो जाते थे लोग। और ऐसा नहीं, आज भी लोग डरते ही है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कोई चीज़ों में हर जगह पे समाज ही नहीं गलत होता है। मैं हर जगह पे समाज को दोषी नहीं दूंगी, कोई जगह पे हमारे लोग भी दोषी हैं जो समाज को डराने के काम करते हैं। सब लोग नहीं, पर कोई कोई ऐसे हैं जिनकी वजह से समाज में हमारे लोगों का नाम पूरा खराब हो गया। अर्धनारीश्वर रूप
भगवान शंकर और माता सती का रूप है। जैसे सनातन धर्म में हर धर्मपत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है, तो हर एक अर्धांगिनी और आधे शिव उनका सम्मिलित होके अर्धनारीश्वर रूप है। पर क्या होता है ना, वो अर्धनारीश्वर रूप को हमको संभालना चाहिए, उसकी जो संस्कृति है वो हमको संभालनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। तभी कोई सामने जाके जो समाज है, जिनको हम समाज बोल रहे हैं, आप जो समाज है हमारा, आप जो हमारा परिवार है, तो वो हमको एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने मेरी इज्जत संभाल के रखी तो ही आप मेरी इज्जत करोगे ना। अगर मैं ही बेइज्जत होके घूमूंगी तो अर्धनारीश्वर तो दूर की बात है, फिर वो जैसा जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, हिजड़ा छक्का मामू गुड़ यही सब बोल के बुलाएंगे, क्योंकि हमारी गलती होती है उसमें। आज देखो, आज मैं अपना पल्लू सही से संभाल के रखा है, तभी आज सब लोगों के मुंह में एक ही बात है कि माँ, मम्मी, अम्मा। तो वही मेरा एक ही बात है कि सब लोगों ने, हम लोग का जितना समाज है, हमारा जितना किन्नर कम्युनिटी है, सब लोगों ने वैसा अपना एक प्रतिष्ठा संभाल के रखनी चाहिए कि कल कोई हमें जाके बदनाम ना कर पाए। बस यही मेरा है कि अर्धनारीश्वर जो रूप है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरा जाके सम्मान करेगा। माता, दिल से आपका स्वागत है हमारे माइक वाली बात पॉडकास्ट पे। और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इधर आने का अवसर दिया, और जो ये कार्य कर रहे पॉडकास्ट के थ्रू, जैसे मतलब सब समाज को मतलब अच्छा मैसेज देना, ये बहुत अच्छा लगा करके मैं इधर आई हूँ आज। थैंक यू सो मच। आपकी मैंने बहुत वीडियोस देखी, मुझे अच्छा लगा करके इधर मैं आज विजिट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो माता, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। किन्नर और ट्रांसजेंडर, ये शब्द आपके लिए क्या मायने रखता है? मायने मतलब कैसा है ना, अभी लोगों ने इसको गाली बना दी है, किन्नर हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया। आज तो मतलब मुझे लगता है 10 साल से तो लोग किन्नर और ट्रांसजेंडर बोलना चालू किए, पर इसके पहले हमको एक ही वर्ड था, वो हिजड़ा। इसके पहले कोई किन्नर या ट्रांसजेंडर इतना सम्मान देके तो कोई बात नहीं करता था, और आज भी नहीं करता है। पर आज जैसे जैसे पढ़े लिखे, जैसे आज बोलते ना आज की जनरेशन, तो उनमें थोड़ा सा है बदलाव कि चलो आप लोग जैसे के माध्यम से, कि हम जैसों का आपने मौका दिया पॉडकास्ट करने का। क्योंकि देखो, पहले तो ऐसा था ना कि लोग घर में तो दूर की बात है, घर के आंगन में बुलाने के लिए डरते थे, और आपने आज इधर मुझे स्टूडियो में लाके बिठा दी है। तो वही एक समाज, देखो आपके सोच आज बदल गई करके आज आपने इधर मुझे बिठाया। ऐसे आपके थ्रू आज ये जो सोशल मीडिया पे अब जो है पॉडकास्ट, उसके माध्यम से आप जो सबके अंदर जागरूकता कर रहे कि नहीं डरो मत, हमारे में भी इंसानियत है। वही मैं मेरे पॉडकास्ट के द्वारा मैं मेरे व्यूवर्स को भी यही बताना चाह रहा हूँ कि ये भी हमारे जैसे एक इंसान है, इनसे लगाव करिए, इनसे प्यार करिए, ये हमारे जैसे एक मित्र है। देखो, जब तक कोई किसको समझेगा नहीं ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो इंसान कैसा है। जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे, जब तक हम उससे कुछ उसके दुख सुख बांटेंगे नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि वो इंसान क्या है, कैसा है। इंसान के कपड़े से और इंसान के रहने सहने से उसका लाइफ जज नहीं कर सकते हम, और उसका नेचर जज नहीं कर सकते। अभी तो चलो सम्मानित हो गए शब्द, और हर जगह पे आज सम्मान मिलना चालू हो गया है, पर मेरा ऐसा है कि अभी भी और समाज को जागरूक होना चाहिए, और समाज को हमारे बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, कि हम गलत नहीं है। हाँ, कोई है हमारे में गलत भी होता है, ऐसा नहीं है कि सब हमारी कम्युनिटी पूरी अच्छी है, होते थोड़े बहुत हर जगह पे, हर 5 उंगली ऐसे एक नहीं होती है, वैसे हमारे में भी जैसे एक नहीं है। तो कोई चीज़ों में हमारी भी गलती है, कोई चीज़ों में जैसे लोग देखो, जैसे अभी कोई चिढ़ा देगा तो कोई, हम लोग भी ऑफकोर्स चिढ़ेंगे ही, हमारा भी इंसल्ट होगा तो हमको भी गुस्सा आएगा। एक तो पहले समाज ने बाहर करके रखा है, घर वालों ने बाहर करके रखा है, हर जगह से बाहर हुए किधर से भी प्यार नहीं मिलेगा, और रहा चलता इंसान भी अगर गाली देगा तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा ही ना। तो आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो? क्या होता है ना, अभी अगर समझो, अगर हम रास्ते में अगर जा रहे, या कोई हिजड़ा छक्का कुछ भी अगर कमेंट पास किया, हम उससे क्या, किस बेस पे लड़े, हमारा सुनने का कौन? पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वो पुलिस अलग मजाक उड़ाते, पुलिस खुद ही मजाक उड़ाती, तो हम जाएंगे किसके पास? हाँ चलो बाबा, कोई है हमारा सुनने वाला, या पुलिस स्टेशन में जाके भी कोई सुनवाई हो तो ठीक है ना,
पर हमारा हर जगह पर जाकर अपमान होगा तो इंसान जाना ही छोड़ देगा ना। इंसान सोचेगा जान दो, अपमान के साथ ही जीना ठीक है। तो आपको कितने साल हो गए ये अर्धनारीश्वर का रूप आपने धारण किया है उसके लिए? मैंने जन्म तो बहुत अच्छे घर में लिया और आज भी मुझे बहुत अच्छे से पाल रहे मेरे घर वाले। एक बोलते हैं ना एक रानी बना के रखा है घर में, आज भी एक रानी का जैसा, मतलब आज भी मेरा घर का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम रानी हूँ मैं घर की। सब कुछ मेरे अंडर में है, सब कुछ मेरे अधीन है, सब मेरे घर वाले मेरी बात सुनते हैं, सब मेरे घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, फैमिली फंक्शंस में लेके जाते हैं बाहर। मतलब मैंने देखा हमारे ट्रांसजेंडर लोगों में कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को अगर शादी में जाना है ना, उनके घर में अगर सगे भाई बहनों की भी शादी होगी, उनको शर्ट पैंट पहना के लेके जाते हैं, तू लड़का बन के चल। हम क्या बताएंगे हमारा बेटा हिजड़ा है, हमारा बेटा छक्का है? ऐसे लोगों ने किया है, हमारी आंखों देखी बातें। जैसे कैप पहना के, उसके पूरे बाल ऊपर बांध के, उसको डबल ट्रिपल शर्ट पहना के, पर तुम कितना छुपाओगे, कितना छुपाओगे? तो वैसा मेरे घर में मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। वो क्या पता नहीं कोई परमात्मा की देन थी या भगवान की देन थी, अच्छे कर्मों का फल था कि मुझे कभी वो चीज़ का तकलीफ नहीं आया और कभी मुझे इस चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा। जैसे ज़्यादा समाज का ज़्यादा मैंने ताने नहीं सुने, क्योंकि मैं घर में ही रहती थी। मैंने बोला ना, मेरे घर में रानी बना के रखा था, तो घर से बाहर नहीं निकलना। उनको भी डर था कोई चीज़ों का कि कोई चिढ़ा ना देवे, कोई कुछ बात हो ना जावे, क्योंकि ऐसी बहुत पहले बहुत ऐसा इंसिडेंट्स होता था 90s के टाइम पे, ऐसा बहुत ऐसा होता था। अभी तो चलो हर जगह पे CCTV, हर जगह पे प्रूफ है, हर जगह पे सोशल मीडिया चालू हो जाए तो फिर पता चल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, तो तभी से मुझे वैसे तो स्पेशल ट्रीटमेंट देके घर में रखा, तो मेरे को ऐसा मतलब कभी ऐसा अलग फील हुआ ही नहीं। और आज भी जैसे मैं धर्माचारी बनी, मैं धर्म की गद्दी पर बैठी, मैंने गुरु दीक्षा ली, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, इतना लाइफ में स्ट्रगल किया कि सोच नहीं सकती। पर मैं ठीक है, मैंने इट्स ओके, कोई बात नहीं, स्ट्रगल किया मैंने मेरे लाइफ के लिए किया, मैंने किसी समाज के लिए, जनता के लिए नहीं, मैंने मेरे लाइफ के लिए किया। तो मेरे को ऐसा एक ही बात बोलना है कि आप अगर इज्जत नहीं कर सकते तो किसी का इंसल्ट भी मत करो, किसी को अपमान भी मत करो, वो कोई भी हो। जैसे मैं बहुत देखती हूँ कमेंट्स में बहुत गलत गलत कमेंट्स करते लोग, इतनी गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। मैं सोचती हूँ अगर इसके घर में भी अगर कोई ऐसा होता, माँ भगवती ना करे कि इसके घर में कभी ऐसा पैदा हो, हम कभी चाहेंगे भी नहीं, सपने में भी नहीं चाहेंगे कि इसके घर में ऐसा हो। पर अगर तुम्हारे घर में ऐसा होता तो तुम्हें इतनी गंदी गंदी कमेंट्स, ये वो बहुत सी मैं देखती हूँ प्रोडक्ट्स में कि वो सब गलत गलत कमेंट करते रहते हैं। तो वो सब मेरे हिसाब से लगता है कि अभी भी थोड़ा बाकी है सुधारना। सो आपने अभी कहा कि मुझे रानी की तरह ट्रीट किया है, हाँ, मुझे रानी की तरह घर में रखा है, बहुत बहुत अच्छे से। तो आपने कभी ट्रेन में, रोड पे या फिर रात का ऐसा कुछ काम किया है? पहली बात तो मेरे घर में से परमिशन नहीं था मुझे कुछ काम करने का, क्योंकि माँ भगवती की इतनी दया थी कि बहुत रॉयल फैमिली से मैं बहुत ये हुई, पली बड़ी, तो मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को बहुत शौक था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया। फिर ऐसा था कि नहीं, मेकअप आर्टिस्ट उतना ही कला नहीं, और कला होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि जैसे बोलते हैं ना कि जिधर पाँव मारा उधर पानी निकले। हर एक इंसान को वैसा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर भले आज मेरे पास कुछ काम नहीं होना तो मैं मेकअप करके मेरा पेट भर सकता। आज अगर मेरे को मेकअप भी नहीं, अगर मेरे पास ऑर्डर नहीं आया ना, तो मैं किसी का जन्म कुंडली देख के, भले उसके ऊपर तो मेरा चलने वाला है नहीं, क्योंकि वो धर्म का काम है और धर्म के काम में पैसा लेना मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मैं मानती नहीं कि धर्म के काम में किसी में पैसे लगते हैं। और जो धर्म के काम में पैसे लेते हैं वो धर्म का काम नहीं करते, उन्होंने धर्म का धंधा बना के रखा है। तो वो चीज़ भी मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख के रखी कि हाँ मेरे को ज़रूरी है, कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ा, कोई दुखी आया तो उसको मेरे को कुंडली देखना है, या कुछ भी उसका जो एक्सवाइजेड जो भी मेरे से हो सके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर मेरे ऐसे मतलब फ्रेंड सर्कल था जो मेरे से हमेशा उम्र से बड़े थे, मतलब मेरे उम्र के कभी मेरे फ्रेंड सर्कल हुए नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा मेरे को बाहर कर देते थे। तो मेरा ऐसा था ना कि अगर मेरी उम्र 20 है ना, तो मेरी फ्रेंडशिप 50 साल के लोगों के साथ हुई। अरे वाह, डबल। हाँ, डबल भी, ट्रिपल भी होता था कभी कभी। तो ऐसे में मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थी, बहुत उम्र वाली सब आंटी लोग, तो मतलब उनके भी नाती पोते सब थे, तो उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप। तो फिर उनके साथ में कभी पापड़ बना, कभी अचार बना, तो वो सब सीख लिया मैंने।
और वैसे मेरी मम्मी के साथ में रह के मैंने सब टैलेंट है धीरे धीरे मम्मी का सीख लिया। जैसे रंगोली बनाना, वर्किंग करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना। तो मेरे को ऐसा था ना कि हर एक ट्रांसजेंडर ने हर एक कला लेनी चाहिए। अगर बाई चांस कभी कोई अगर हमें नहीं दे 1 रुपया भी, जैसे आगे थोड़े दिन के बाद में मुझे लगता नहीं है कि कोई हमारे ट्रांसजेंडर लोग को 10 रुपया भी देगा। जैसा माहौल हो रहा है, जैसे समाज में माहौल चल रहे हैं और जैसे लोगों ने बनाया है, और हमारे लोगों की भी गलती है, ऐसा नहीं समाज ही गलत है। हर जगह पे समाज को दोषी ठहरा के नहीं होता है। समाज हर जगह पे गलत नहीं, किधर हमारे ट्रांसजेंडर लोगों की भी गलती है, किन्नर लोगों की गलती है, जो ट्रेन में मांगते हैं, जो बदतमीजी करते लोगों से। तो मुझे लगता नहीं कि आगे जाके या थोड़े साल के बाद में या और 10-20 साल 50 साल के बाद में कोई हमको 10 रुपये भी देगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सब लोग अपने इसमें स्वावलंबी रहना चाहिए कि हाँ खुद कमा के खा सको, और खुद का इतना नेचर फ्रेंडली बनाओ पब्लिक से कि तुमको पब्लिक घर में काम पे रख लेवे। हम लादी पोछ के झाड़ू बर्तन करके कमाना मंजूर है, भीख मांगना मंजूर नहीं है। पर यही क्यों सोच है कि मैं झाड़ू कटका लगा के पैसा कमा सकती हूँ? क्यों ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं एक अच्छी जगह पे काम करूँ, अच्छी जगह पे नौकरी करूँ? बराबर ये क्यों है। नहीं सोच, मतलब अभी ये जैसे क्यों ना, नहीं सोचते हो? अभी बहुत सी ऐसी संस्था चालू हुई है जो हमको पढ़ा रही है, हमारे, और बहुत LGBTQ कम्युनिटी, आपको तो पता ही रहेगा। तो सब वो कम्युनिटी को, मतलब जो गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल जितने भी हैं हमारे जो समाज के हैं, समलैंगिक, उनको सबको पढ़ाने का काम अभी चालू किया है। तो मेरे को लगता है कि आगे अभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लोगों का भी थोड़ा मेंटलिटी ठीक हो जाएगा, और समाज में भी सबका एक प्रतिष्ठा बना रहेगा। कि यही है कि देखो अभी अभी जैसे हमारा एक शिष्य है, उसने पढ़ाई नहीं की है, अभी उसको हम लोग बोलते कि पढ़ ले, अभी भी तेरी उम्र नहीं है, 25 ईयर्स कुछ भी नहीं है, आधी ज़िंदगी देखी नहीं तूने, पढ़ ले अभी भी। पर अभी भी वो पढ़ने के लिए राज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आदत क्या हुई है कि मांग के खाना है हमें, उनका मेंटेलिटी वैसा हो गया कि मांग के खाने। उसको मैं हमेशा समझाती हूँ, मैं तेरी गुरु हूँ, मैंने कभी मांगा नहीं, बच्चा हुआ तभी नहीं मांगा, शादी हुआ तभी नहीं मांगा। हाँ, लोग एक चीफ गेस्ट करके मुझे बुलाते शादी में, तो मैं जाती हूँ एक बहुत थाट से कि हाँ मुझे किसने इनविटेशन दिया है, जैसे आपने मुझे आज इधर बुलाया सम्मान दे के। तो अगर आज मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर आज मैं भी अगर ट्रेन में मांगती तो कल मुझे आज इधर मैं बैठी नहीं रहती, आज ये टाइम पे मैं 5 से 6 के लोकल में मांगती रहती थी। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मेरे घर वालों का कि मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया, समझ के लिया, और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे नानी का और मेरे मम्मी का। इन दोनों ने मुझे ऐसा सपोर्ट दिया ना कि जैसे मेरे लिए साक्षात भगवान है। नहीं तो जितने लोगों को मैंने देखा ना, उनकी जन्म देने वाली माँ सपोर्ट नहीं करती तो बच्चा हार जाता है उधर। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं वो भी पलता बढ़ता, अनाथ आश्रम में भी लोग बच्चे पलते बढ़ते, पर जिसकी माँ होकर भी नहीं अगर सपोर्ट हो ना तो बच्चा टूट जाता है उधर। फिर मैंने सोच लिया कि आज के बाद सबकी माँ बनने का। सिंधुताई सकपाल आपको तो पता ही रहेगा। फिर सिंधुताई सकपाल का एक दिन पिक्चर आया, उनका मैंने वो इंटरव्यू देखा, ये देखा, मैंने बोला ये औरत में कुछ बात है, मुझे ये सिंधुताई सकपाल बनना है, ताई नहीं बनने का है, सबकी माँ ही बनने का है। उनका एक मैंने डायलॉग फिक्स रखा। फिर बच्चे के पीछे मेरा बहुत ज़्यादा ये हो गया। फिर बहुत सी लाइफ में ऐसी बातें आई कि बोलते हैं ना कि ये एक पूरा ये आपको बोलते हैं ना, ये पॉडकास्ट में एक पूरा ख़त्म नहीं होगा ऐसा। तो अभी मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि आपने जस्ट अभी कन्वर्सेशन के बीच में कहा कि मैं सबकी माँ बनना चाहती हूँ या फिर मैं सबकी माँ बन गई, बट आपका माँ बनने का सपना वो अधूरा रह गया। क्या हो गया ना उसमें अधूरा, मतलब ऐसा हो गया ना कि मेरे को फंसाया गया। पहली बात तो माँ बनने का शौक़ तो था ही था। माँ बनने के साथ में ना, मतलब ऐसे मेरे 2-3 ऐसे पहचान वाले थे, उनकी जो बेटी थी, एक छोटे सा शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ आपको मेरी लाइफ की। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे लड़की को ना बच्चा नहीं चाहिए, उसका एज नहीं है अभी बेबी कंसीव करने के लिए। तो मैंने बोला करके बेबी अबॉर्ट मत करो, बच्चा मुझे दे दो, आपका जो भी कुछ रहेगा मेरे से जितना होगा मैं उतना करके आपको दे दूंगी, मेरा गोल्ड बेच के दे दूंगी, पर मुझे बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे माँ बनने का था। पैदा तो नहीं कर सकती। एडॉप्शन सेंटर में गई, हिजड़े लोग को हम बच्चा देते नहीं है, कल तुमने भी उसको वैसा बना दिया तो, तुमने भी वैसा भीख मांगने लगा दिया तो। बहुत जगह पे बहुत बातें सुनकर मैं
हार गई थी। फिर ये एक नई उम्मीद जगी मेरी, आशा की किरण आई कि चलो मैं अभी तो माँ बनूंगी। सब कुछ हुआ। उसका 7th मंथ था, वो अबॉर्ट कर रही थी 7th मंथ में। जो बोलते ना भ्रूण हत्या महापाप होता है सनातन धर्म में, तो वो पाप करने जा रही थी। तो मैंने उसको रुकाया। फिर मैंने उसको बोला कि देख, हस्बैंड को डाइवोर्स मत दे, डाइवोर्स ही सब कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कोई बच्चा नीचे तो मुझे दे दे, तेरे को जम रहा तो तू रख ले। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये बच्चा रखूंगी नहीं कोई भी हाल में। तो मैंने कहा ठीक है, तू मुझे दे दे, तेरा जो भी कुछ हॉस्पिटल का, तेरा जो भी XYZ होगा, तेरे बाल से लेके नाखून तक का मैं देखती हूँ। या तो तू मेरे घर में आके रहे, मतलब जब तक तेरा डिलीवरी होता है, जब तक तेरे को बच्चे को संभालना है, तब तक तू मेरे घर में आके रहे, और जब भी तेरे को लगेगा तब तू अपने घर में चली जा वापस। हमारा कोर्ट का पेपर बन गया वकील के थ्रू। उसका हम लोग ने साइन हॉस्पिटल, हम लोग के पास में नियर बाय साइन हॉस्पिटल है, उधर हम लोगों ने उसका नाम डाला, सब कुछ किया। सब कुछ होने के बाद में डिलीवरी भी हो गई। मैं बच्चे को देख के आ गई, और मेरे को इतना एक्साइटमेंट कि जब भी बच्चा सुबह पैदा हो गया, 10:05 में बच्चा पैदा हुआ था। 17 सितंबर 10:05 का टाइम था। मुझे अभी भी याद है, डेट भी याद है हाँ आपको? डेट कैसे मैं भूलूंगी। जो बच्चे को, उसका भले पेट में पला था पर बच्चा मेरा था ना, आस मेरी लगी थी उसके अंदर। वो होने के बाद में मैंने उधर ही, जैसे मतलब मुझे फ़ोन आया ना कि हाँ लड़का हो गया है, मैं एकदम खुश कि हाँ चलो मेरा वंश आगे बढ़ गया। बोलते ना आखिर में थोड़ी पुरानी मेंटालिटी जरा है कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, वंश आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो मेरा वंश आगे बढ़ेगा। खून नहीं है तो क्या हो गया, परवरिश तो मेरी होगी ना, संस्कार तो मेरे होंगे। करने में गई मैं, तो उन्होंने बोला करके आप उधर ना हॉस्पिटल में 5,000 भरने। मतलब ठीक है, भर देती हूँ मैं। तो मैं उधर 5,000 कैश लेके गई किसी से, मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, किसी से मैंने उधार लेके गई मैं, और मैंने उधर हॉस्पिटल में दिए। देने के बाद उसको 2-3 दिन में डिस्चार्ज लेके उसके घर, उसके मम्मी के घर पे लेके गए, और उसके घर वाले सब पहचानते थे मुझे। तो गए उनके घर में, तो फिर बोले कि 2-3 दिन रहने दो बच्चे को माँ के साथ। मतलब नहीं, अच्छा है 2-3 दिन, 10 दिन रहने दो। उन्होंने मेरे से 75,000 की डिमांड की। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने 75,000 अरेंजमेंट कर लिया पूरा। और हमारे में मराठी लोग में बारसा होता है 12 दिन में, तो बारसा नामकरण विधि होता है। तो नामकरण विधि के लिए हॉल, इनविटेशन कार्ड, सब लोगों किस किस को बुलाने का लिस्ट, सब कुछ रेडी हो गया। सब तैयारी हो गई थी? सब कुछ रेडी हो गया। मैंने इधर हम लोग के ये थे सोनार थे ज्वेलर्स, उसके पास जाके बच्चे को चैन, अंगूठी, कमर का, पाँव का, मैं किसी की मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि मेरे बच्चे को ला के दे। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मेरे बच्चे को मैं सब कुछ ला के दूंगी, भले वो सोना चांदी XYZ। मैंने कपड़ा तक ला के रखा था बच्चों का। फिर उन्होंने 75,000 का डिमांड किया, तो मैंने कहा ठीक है आप बच्चा लेके आ जाओ, साइन कर लेते हैं, और मेरे को बच्चा हैंड ओवर करो, आप पैसे लेके चले जाओ। और जिस दिन आजकल टालते गए, वो लोग टालते गए। फिर एक दिन मैंने सुबह फ़ोन किया, जिस दिन हम लोग का फाइनल हुआ था कि ये दिन में हमको मिलना है और बच्चा आप मुझे हैंड ओवर कर दोगे। उस दिन वो लड़की सुबह 9 बजे एक कैरी बैग में, बच्चे को कैरी बैग में डाला, और बच्चे को कैरी बैग में डाल के वो जिधर वो जलगांव या किधर, वो विदर्भ की थी वो, उधर वो लड़की भाग गई। कैरी बैग में डाल के? कैरी बैग में डाल के बच्चे को भागी वो। तो फिर उन्होंने भी, उसके घर वालों ने, अभी मेरा तो दिमाग बहुत ख़राब हो गया। एक तो मैं ऐसे ही बहुत परेशान थी इतने दिन से, बच्चा, घर पूरा मेरा साफ़ सफाई, डेटॉल से पूरा घर पोछना कि बच्चों को कोई जर्म्स नहीं लगना चाहिए मेरे। तो इतना मेरा मतलब हाइजीन रखा था पूरा घर। तो मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया। मैं तो उसको बोला कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालो, क्योंकि हमको बच्चा चाहिए, कोई भी हाल में बच्चा चाहिए। क्योंकि मेरे पूरे सोसाइटी में, मेरे पूरे रिश्तेदारों में सबको पता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर रही हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जिसको नहीं। और मेरा तो फिर मैं तो मुंह के बल गिर जाऊंगी। फिर वो होने के बाद में उनके घर वालों ने शायद से मेरे को दिखाने के लिए कंप्लेंट किया, या मुझे फंसाने के लिए किया, मुझे नहीं पता। उस दिन से मैं टूट गई। टूटी तो ऐसे टूटी ना कि मैंने फिर वो उस दिन से बच्चे का आस छोड़ दिया। उस दिन मैंने दिमाग में ये बात फिट कर ली कि नहीं, जन्म देने वाली होती है, पालने वाली होती है। इन्होंने मुझे आज जता दिया कि जन्म देने वाली होती है। क्योंकि उसको भी देखो, वो जब तक उसने बच्चा पैदा नहीं किया तब तक उसको ममता नहीं थी। उसके बच्चा पैदा होने के बाद उसकी ममता जाग उठी। फिर इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाई। और फिर
मेरे को बहुत सा प्रॉब्लम्स हुआ लाइफ में, क्यों मैंने अपना खुद को मतलब वो प्रॉब्लम में डाल लिया। मुझे शुगर का प्रॉब्लम हो गया, मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया, टेंशन में ऐसा। फिर क्या हो गया ना, जैसे मैं आपको पता है कि मैं धर्म की गद्दी पे बैठी हूँ, तो जैसे हमारे गुरु जी ने हमको गद्दी की स्थापना करके दी है, हमारा मंदिर है, तो फिर मंदिर में आते थे कोई ना कोई, तो वही मेरे को मम्मी 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 करके वो फिर सबकी मम्मी बन गई मैं फाइनली। ऐसा आज भी कभी कभी आता है रोना, पर शांत रह लेती हूँ सबको देख के, हाँ चलो यही मेरे बच्चे हैं। टूट गए थे अंदर से? टूट तो मतलब पूरी टूट गई। आज भी ऐसा आदत तो लगता है बुरा, पर अभी क्या कर सकती हूँ मैं। वही पर अभी मैं सोचती हूँ नहीं, आज भी वो बात याद करके रोना आता है। आता है, क्यों नहीं आएगा। जिस बच्चे के लिए इतने मैंने अरमान जगाए थे, और मैंने ही नहीं, मेरे पूरे घर वालों ने, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद नहीं थी कि हाँ बाबा चलो अभी कभी माँ या बाप दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकती है, तो चलो घर में एक बच्चा तो रोएगा, एक बच्चा हंसेगा, घर का गोकुल होएगा। तो ऐसे लोगों ने आस तोड़ दी। फिर से ट्राई नहीं किया? नहीं, फिर मैंने बोला ना, जो हमारे मंदिर में आते थे वही हमारे बच्चे हो गए। फिर वही बच्चे हो गए, उनमें ही मैंने मेरी पूरी अभी तक तो उनके साथ में ही हूँ मैं, और मैं खुश भी हूँ पहले से। चलो अच्छा है, भगवान ने एक औरत को 9 महीने तकलीफ लेके बच्चा पैदा करना पड़ता है, मुझे तो भगवान ने रेडीमेड बच्चे दे दिए। वो भी एक नहीं, एक हजारों। नहीं, हजारों भी नहीं हो सकते, और ज्यादा होंगे, गिन नहीं सकती उंगलियों पर मैं। तो अभी आपकी बचपन के बारे में बात करेंगे। आपका बचपन कैसे बीता है? बचपन तो बहुत अच्छा गया। बचपन मेरा पूरा मेरे नानी के घर में गया। मुझे तो पता नहीं कि मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, मेरे पापा के घर वाले। मेरे जितना मुझे पता है और जितनी मैंने बातें सुनी है, उतना तो मुझे पता है कि उन लोगों ने मुझे कभी एक्सेप्ट किया नहीं। फादर साइड फैमिली? हाँ, जितने मेरे पापा के घर वाले थे उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया नहीं। और कैसा होता है ना कि हर जगह पे मेरे मम्मी को टॉन्ट मारना। तो फिर मेरे मम्मी ने ना मेरे को है ना, जब मैं 7 मंथ्स की थी, 7 महीने का बच्चा कोई छोड़ता है माँ? मेरी माँ ने अपने माँ के पास छोड़ के आई मुझे, मेरे नानी के पास छोड़ा। नानी ने मुझे बचपन से आज तक पाला है, और आज उनको मैं देख रही हूँ, उनकी 81 एज हो गई है, आज वो पूरे बेड रेस्ट पर है। अभी भी मैं ये इधर आने के पहले उनका सब डायपर ये सब चेंज करके, उनको स्पंज करके, खाना खिला के, उनको एक कोल्ड ड्रिंक दे के फिर आई हूँ, उनके पाँव पड़ के आशीर्वाद लेके आई हूँ। मतलब ना अजी, मैं कभी ये सब चीज़ों में गई नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो आज बोली ठीक है, जा क्या। उन्होंने मुझे बचपन से पाला, बहुत अच्छे से पाला, बहुत जो चीज़ मांगी वो दी, जो चीज़ बोला वो किया, हर चीज़ उन्होंने मेरा पूरा किया। ऐसा मुझे कभी लगने नहीं दिया कि तू अलग है। हर बच्चों में उन्होंने मुझे स्पेशल रखा, ये बात हुई है। बाकी के किन्नर और ट्रांसजेंडर में और मेरे लाइफ में इतना ही फ़र्क है कि उनको स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। स्ट्रगल तो आपको करना पड़ा होगा, स्ट्रगल करना पड़ा, पर किस चीज़ से पता है क्या? सोसाइटी, ये सब समाज, बाकी सब डर से। बाकी मुझे से पैसे के लिए, काम के लिए मुझे कभी बाहर जाना नहीं पड़ा, रेड लाइट एरिया में खड़ा नहीं रहना पड़ा, भीख नहीं मांगनी पड़ी, ना कि ट्रेन मांगना पड़ा। ये सब सिग्नल विग्नल पे मैं कभी गई नहीं लाइफ में। हाँ, बाकी मुझे समाज ने तो बहुत तकलीफ दिया। तकलीफ मतलब इतना कि ये 2 घंटे के इसमें हम बोल भी नहीं सकते। अगर पूरी रात निकल जाएगी तो भी वो आपको एक एक बात बताऊंगी ना, तो आप सोचोगे कि कैसा ये ज़िंदगी निकाला। और आज भी लोग तकलीफ देते हैं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में आज भी एक्सेप्ट नहीं करते, पर कैसा होता है ना, मैंने एक देख ली है, जब भी हम कुछ बन जाते हैं ना, तो वही सोसाइटी हमारे पाँव पड़ने आ जाती है। आज जिनका मेरे से कुछ काम होगा ना, वो मुझे भगवान बना देंगे, और बना भी दिया लोगों ने। पर मैं सबको यही बात बोलती हूँ, कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता कभी। आपने बना है वो आपका फॉल्ट है, पर कोई इंसान या कोई भी धर्मगुरु या कोई भी हो, भगवान नहीं बन सकता। 10 मिनट पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ट्रेन में मांगते हैं, हाँ। रोड पे मांगते हैं, रात का काम करते हैं। ट्रेन का तो पता है क्योंकि वो हम लोग आँख से देखते, रोड का भी पता है क्योंकि रोड पे भी हम लोग आँख से देखते। बट ये रात वाला काम वो क्या है? रात वाला काम जैसे प्रोस्टिट्यूशन, उसके अलावा ट्रांसजेंडर लोगों को ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनको अभी देखो, जैसे अभी हर एक के पास तो घर होता नहीं है, तो घर का भाड़ा, खाना, जो भी हमारे जो हेड है उनको जो भी देना लेना, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ता है। पर वो आखिर में वो
वो हिजड़ा करे क्या, धंधा ही करेगा ना। और हर जगह पे आजकल मतलब इतना हो गया है कि उसमें भी ऐसे हो गए कि बहुत फर्जी घुस गए, जैसे बांग्लादेशी घुस गए XYZ। तो उसमें क्या होता है ना, एक के साथ में सब लोग पिस गए। अभी पुलिस किसी को भी नहीं खड़ा करती है। अभी जैसे हम लोग के जो 2-3 जो पहचान वाले हैं, अब वो लोग जैसे मतलब बैंड्रा और वो 1-2 जगह है, मुझे नहीं पता, पर बैंड्रा कलीना रोड पे वो लोग खड़े रहते थे, और 1-2 जगह रहेंगी, मुझे नहीं पता। तो अभी इतना मतलब ये हो गया है ना, स्ट्रिक्ट हो गया है ना माहौल, कि ट्रांसजेंडर लोगों को ब्रिज के ऊपर खड़े रह के प्रोस्टिट्यूट का वर्क करने में प्रॉब्लम हो गया। भीख मांगना तो दूर की बात है, बोलते हैं ना, एक शरीर बेच के भी खाना मुश्किल हो गया। लोग बोलते हैं फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज़, अभी तक कुछ नहीं फैसिलिटीज़ आई है, हमारे तक तो नहीं पहुंची, आई होंगी तो उन तक पहुंची रहेंगी, हमारे तक तो आज तक नहीं आई है। तो कोई कमेटी रहेगी? कमेटी है, पर कोई कमेटी मतलब बोलते हैं ना, दुख सुख बांटने वाली कमेटी नहीं है, सिर्फ रूलिंग करने वाली कमेटी है। सिर्फ एक राजकारण बोलते हैं ना, जैसे बाकी राजकारण होता है, वैसे इधर भी राजकारण होता है। जो जितना पावरफुल है, जो जितना पैसे में बलशाली है, वो उतना सामने लोग को दबाएगा। बट वही पैसे से हम लोग किसी को शिक्षा दे सकते हैं, किसी को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। तो वही तो, सतमार्ग पर चलना ही तो नहीं सिखाया है। अगर सतमार्ग पे अगर इन्होंने अगर पहले से अगर सिखाया होता, तो आज ये नौबत आती ही नहीं भीख मांगने की। इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसके लिए ना, अभी जैसे बोलते हैं ना, ये बिल पास हो गया, बहुत से प्रोटेस्ट हुए। हाँ, मेरे ख्याल से 2019 में ये पास हो गया है। हाँ, तो उसमें क्या है ना, मेरे को ऐसा है ना कि हर जगह पे ट्रांसजेंडर के लिए जगह होनी चाहिए, तो फिर हम लोग को भी कंफर्ट जोन मिलेगा कि यहाँ हमारे लोग हैं। अभी हर जगह पे लड़का और लड़की में हम जाके क्या करेंगे? एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट रहेगी, हम लोग तो ऐसी पागलों जैसे बैठे रहेंगे और हम लोग मजाक बनेंगे उन लोग के बीच में। तो मेरा ऐसा ना कि हर जगह पे, स्कूल में भी, या तो फिर एक स्कूल रखो कि जो बच्चे ऐसे हैं, जैसे देखो बचपन से तो कोई ट्रांसजेंडर होता नहीं है, अभी जैसे जो भी LGBTQ वाले हैं, फिर उनके अलग से स्कूल रखो कि उनके उनके मेंटेलिटी के हिसाब से उनको पढ़ाओ, उनको एजुकेशन दो। क्योंकि अगर देखो, ये आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, महाभारत काल से आज तक नहीं ख़त्म हुए, तो अब आगे जाके क्या ख़त्म होंगे? और जिसको खुद भगवान ने रचाया है, वो उसको लोग क्या ख़त्म करेंगे? यही बात है कि अगर एक जगह मिल जाए समाज में खड़े रहने की, सम्मानित जगह, घूसखोर की जगह नहीं, कि हाँ हम ज़बरदस्ती जाके खड़े रहे तो उसको वैल्यू नहीं है। अगर आप हमको जगह दे, ये सरकार हमको जगह दे, एक चीज़ मतलब हाँ, कि आपका भी इधर अस्तित्व है, तो ठीक है, तो हर एक इंसान एजुकेटेड हो जाएगा, थोड़े साल में भीख मांगना ही बंद हो जाएगा। और ये जो लोग जो समाज मेहरबानी कर रहे हैं सब लोग के ऊपर, वो भी एक दिन बंद हो जाएगा, सब अपने अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। और मैं तो भगवान को यही बोलती हूँ कि जल्दी वो दिन आए कि हमारे जितने भी कम्युनिटी के हैं ना, ट्रांसजेंडर ही नहीं, सब LGBTQ, जोगती और जो मंगलमुखी, जो भी कोई है ना, सब अपने अपने पाँव पर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हमें भी बुरा लगता है किधर कि जो काम हमने नहीं किया वो लोग कर रहे हैं आज, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी, क्या करेंगे उन लोग? उनके पास ऑप्शन नहीं, ना घर वालों का सपोर्ट है, ना किसी का सपोर्ट है। बाजू में अगर रात को वो जो ट्रांसजेंडर, जो किन्नर, वो रात को धंधा करके भी अगर आएगी, उसको भूख भी लगेगा तो एक कटोरी भाजी देने वाला कोई नहीं है, एक गिलास पानी पूछने वाला कोई नहीं है घर में। उसको ही आना है, उसको ही मरना है, उसको ही बनाना है, उसको ही पानी लेके पीना है। ऐसे कितने हैं जो मर भी गए तो पता नहीं चला, 2-2, 3-3 दिन, आजू बाजू वाले जाते नहीं हैं। बाद में 2-4 दिन के बाद में हमारे कम्युनिटी को जब भी खबर पड़ेगी कि आपका ऐसे है, वो मर गए शायद से, अंदर से बहुत बास आ रहा है, आप आके देखो, तो पुलिस आएगी, हाथ भी लगाने के लिए रेडी नहीं होते। ऐसा ऐसा हो चुका है और होता है, आज भी होता है। बस क्या है ना, वो सब दिख रहा नहीं है, वो सिर्फ हमको ही पता है हमारा दुख, क्योंकि कोई आपके जैसा कोई आया ही नहीं पूछने के लिए ना। सो अगर कोई ट्रांसजेंडर को उसके घर से निकाल देते तो फिर वो कहाँ जाता है? उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो सुसाइड कर लेवे, एक तो वो कोई गुरु जो कोई हेड होते, गुरु, हमारे में गुरु परंपरा चली आ रही है, तो वो कोई गुरु देख के गुरु के सानिध्य में रहे, और ऑप्शन नहीं है। या तो वो अगर इतना स्टेबल हो, इतना कैपेबल हो कि वो खुद का खुद सब कुछ करके बिल्डअप करके अगर मेरे जैसे अगर खड़ा रहे तो ठीक है, या तो फिर सबके हाथ पैर जोड़ते घूमो, भीख मांगते घूमो।
कोई चैरिटी है जो ऐसे लोगों को रखता है, अभी आश्रय तो आश्रय देता है? अभी तक तो मैंने सुना नहीं है। आज मेरे इतने लाइफ के इतने साल हो गए, पर मैंने तो कभी सुना नहीं कोई चैरिटी कोई देखता है या कोई किसी को 1 किलो चावल दे देता है। मैंने सुना नहीं आज तक, या आज तक मुझे कभी आया नहीं किसी के घर से 1 किलो चावल, या कोई चैरिटी के थ्रू या कोई भी। पूरा लॉकडाउन चला गया, इतना कोविड का टाइम आया, हमको किसी ने 1 गिलास पानी नहीं दिया। 1 गिलास पानी, आप बोल सकते चावल तो बहुत दूर की बात है। एक बिस्लरी का ये जो बॉटल है ना, एक बॉटल तक मेरे घर में आया नहीं लॉकडाउन में। जो भी कुछ हम लोग ने अपना बचा हुआ सेविंग्स था उसके ऊपर हमने पूरा अपना घर चलाया है। और कितने तो ऐसे हो गए ना, एक मेरी फ्रेंड थी, मुझे मम्मी ही बोलती थी वो भी, उसको टीबी हो गया था। मतलब कोविड से पहले ही हो गया था, पर कोविड में उसका भी दवाई बंद, सब कुछ बंद, खाना पीना बंद। और आपको तो पता है टीबी में इंसान को खाना पीना थोड़ा अच्छा चाहिए। वो कोविड में मर गई, उसको देखने वाला कोई नहीं, उठाने वाला कोई नहीं। आखिर में उसको ऑप्शन नहीं था, कोविड के इसमें हमको डालना पड़ा, लावारिस के इसमें, क्योंकि कोई खाना ही पूछेगा नहीं, कुछ है ही नहीं है। जो इंसान रोज़ भीख मांगेगा, रोज़ लाके खाएगा, उसको क्या, वो क्या घर में बचा के रखेगा। जैसे मैंने बोला ना, मेरे घर में तो माँ की दया, मेरे घर के अच्छे, मतलब मेरे अच्छे कर्म होंगे या मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म होंगे, तो ये जो मेरे को आज इतना अच्छा लाइफ मिला। पर क्या पता नहीं उनके क्या दुर्दैव था उनका, जो उनको ये सब तकलीफ देखना पड़ रहा है। तो उनका तो रोज़ का काम है, रोज़ मांगो, जो भी 200 300 500 1000 जैसा नसीब हो, जो आएगा उसमें भी घर का भाड़ा, लाइट बिल, खुद का देख के दवाई, ये वो XYZ करते करते इंसान का चला जाता है सब पैसे। सो ये जो आपकी कम्युनिटी वाले हैं जो ऊपर बैठे हैं, हाँ, वो लोग नजर नहीं देते ये सब चीज़ के ऊपर? मेरे हिसाब से तो नहीं देते। देनी चाहिए। देना तो चाहिए ही, तुम हमारे माँ बाप हो, तुमको देखना पड़ेगा ही ना। सो ये बात उन हमने तक तुमको कौन एक माँ बाप की पहुंचाएगा? जगह दी है। ये बात उन तक कौन पहुंचाएगा? अभी तक तो देखो कोई पहुंचाने वाला आया नहीं है। अगर आपके वीडियो के माध्यम से पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये ऐसी बात है कि मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी भी लगेंगी, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी कि ये गलत बातें कर रही है अपने कम्युनिटी के बारे में, पर मैंने कोई गलत बात की नहीं है। हमारे लोग आज भीख मांग रहे हैं, हमारे लोगों का हर जगह पे अपमान हो रहा है, कोई मुंह पे चाकू मार रहा है, कोई पेट में चाकू मार रहा है। हमारे अभी सीन, अभी 2024 की बात है, अभी एक ट्रांसजेंडर वो धंधा करी थी उधर, अभी धंधा ही बोलेंगे और क्या बोल सकते। तो उसको किसने पेट में आके चाकू मार दिया, कोई अपोजिशन वालों ने। कोई एक्शन नहीं, पुलिस स्टेशन में गई, कुछ एक्शन नहीं, एडमिट हो गई, थोड़ा दिन में ठीक हो गया, आ गई। मुंह पे इतना बड़ा निशान पड़ गया, क्या रह गया? हमारा तो मुंह ही इतना, ऐसे ही लोगों ने मुंह इतना बदनाम करके रखा, उसमें से और चाकू मार दिया और मुंह खराब। कोई कम्युनिटी ध्यान नहीं देती मेरे हिसाब से तो, और मेरे कम्युनिटी को बुरा लगे तो भी चलेगा। आपके पास ये सब बातें आती है? क्या आती, मतलब तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। तो आपने कुछ सोचा नहीं है कि कुछ करा जाए? देखिए क्या होता है ना, सोचने के लिए ठीक है, हम सोच भी लेंगे, पर वो हमको कम्युनिटी साथ देना चाहिए ना। वो कम्युनिटी हमको ही साथ नहीं देगी तो हम क्या उन तक बात पहुँचाए। कोई सुनने वाला हो तो हम बोलेंगे ना। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरी ध्यान दे के बात सुन रहे हो तभी मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं क्यों आपके आगे बोलते बैठो इतनी बातें। और अगर आप भी अगर जो भी मुझे बात पूछ रहे हो, अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आपका बोल के कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि हमारा बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। सब अपने अपने में मस्त है, सब अपना अपना देख रहे हैं, वो इंसान मरते मरे। ऐसा हो रहा है ना, गरीब गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और पैसे पैसे वाले और पैसे वाले हो जाएंगे। ऐसे हाल हो गए। हमारे कम्युनिटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो मेरी गुरु थे पहले, जो मेरे, जिनको मैंने अभी छोड़ दिया, मुझे उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ दी। इतने परेशान करते हमारे लोगों के जो गुरु होते हैं ना, सोना दो, चांदी दो, पैसा दो, ये दो, वो दो, गुरु पूर्णिमा में उनको पैसे दो, सोना दो, कपड़ा दो। जो चलो मेरे पास है तो मैं दे दूँगी, हाँ। जिनके पास नहीं है वो किधर से दे, तो भी उनको झक मार के 1 तोला देना है, तो वो हिजड़ा चोरी करेगा, नहीं तो क्या करेगा। एनी हाउ देना है, कैसे एनी भी। हाउ देना है, एनी हाउ देना है, तुमको जो मर्जी करो, आप देना तो देना ही है। पर टचवुड मेरे को, मेरे जो अभी प्रेजेंट में जो गुरु है, मुझे 1 रुपये का कभी उन्होंने बर्डन नहीं किया कि मुझे 1 रुपया दे, क्योंकि ये सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ मैं। क्यों दे हम? आप हमारे माँ बाप हो, आपने हमको देखना चाहिए। गुरु एक माँ बाप का ऊपर का दर्जा है। गुरु परंपरा अगर देखा जाएगा सनातन में, तो गुरु जो होता है ना,
जो गुरुदेव, हम उनको गुरुदेव बोलते हैं, गुरु भी नहीं बोलते, गुरु बोलना भी अपमान है हमारे लिए। गुरु हमारे लिए देवता से ऊपर है। तो वो गुरु ही ऐसा करेगा तो चेला जाएगा किधर, शिष्य जाएगा किधर। ये जो जितने भी गुरु हैं ना, हम सब गुरु की नहीं बोलते, पर जो गुरु सच्ची में शिष्यों को तकलीफ देते हैं ना, उनको ये समझ में आना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके ऊपर क्या बीतती है, कि वो किधर से बच्चा ला के देगा। 10,000, 15,000, 20,000 जो भी डिमांड कर रहे हो, उसको जमेगा क्या देने के लिए। चलो एक बार दे भी दिया हाँ, तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया तो फिर आप टॉर्चर सहते रहो उनका। क्या टॉर्चर करेगी? बहुत प्रकार के टॉर्चर करते हैं, बहुत प्रकार के। क्या मतलब बता दीजिए। मारते हैं, जलाते हैं। जलाते भी है, मारते हैं, जलाते हैं, उनकी बदनामी कर देते हैं, उनका हर जगह पे आना जाना बंद हो जाता है। मुझे भी वैसा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, पर मेरे घर वाले बहुत स्ट्रांग, और मेरी नानी मतलब बोलते हैं ना कोली कम्युनिटी से, तो वो कोली लोगों को पता है आप लोग कि वो किसका सुन के लेंगे नहीं। वो एकदम कोलिन बाई, प्रॉपर कोळीवाड़ा की, साइन कोळीवाड़ा की, वो किसका सुन के लेगी नहीं। मेरी नानी बोली मेरे बच्चे को तुम लोग हाथ लगाओगे, तुम लोग का हाथ ही काट के रख दूंगी मैं। वाह। मैंने पूरा ज़िंदगी भर मैंने चिकन शॉप और मच्छी का दुकान चला के निकाला है। मेरे बच्चे को मैंने पूरा इतना मेहनत करके बड़ा की है। मैंने तुम्हारा जुल्म सहने के लिए नहीं बड़ा की है। तो वैसा हर एक जन के पीछे स्टैंड लेने वाला कोई होता नहीं है ना। मेरे गुरु लोगों ने तो मुझे इतना तकलीफ़ दिया कि बेहिसाब तकलीफ़ दिया। मतलब जैसे मेरे दरवाजे पे आके ताली बजाना। जैसे मैं सोसाइटी में रहती हूँ, 6th फ्लोर पे घर है, सब सोसाइटी में अच्छे घर के लोग हैं, सब सोसाइटी के लोग अच्छे, भले वो एक्सेप्ट करें नहीं करें, पर अपने अपने घर में सब अच्छे, और हम लोग अपने घर में अच्छे। दरवाजे में आके ताली बजाना, गाली देना, डराना, धमकाना, हमारी जो पंचायत होती, पंचायत का डर दिखाना कि पंच बिठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत तकलीफ़ दी। पर बोलते हैं ना, मेरे घर वाले बहुत स्ट्रांग थे और आज भी है। तो अभी किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि मैं किसी में आती नहीं, किसी में जाती नहीं। मैं मेरा देखती हूँ, और जितने भी हैं हमारे कम्युनिटी के सब मेरे से बात करते। मैं किसी में इन्वॉल्व होती नहीं, क्योंकि मुझे उन लोग का बिहेवियर जमता नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी को शिष्य कर रहे हो ना, तो निस्वार्थपने करो। गुरु निस्वार्थ होता है, गुरु ही अगर शिष्य को ऐसा परेशान करेगा, तो फिर वो इंसान का गुरु तत्व से विश्वास ही उड़ जाएगा। वो गुरु ही कैसा जो शिष्य को ही लूट के खा लेवे। और ऐसे आजकल बहुत गुरु हैं जो बिना पैसे के बात नहीं करते। उनको दीक्षा देना है तो भी उनको 1-1.5 लाख रुपए देना पड़ता है। वो इंसान आध्यात्मिक राह पे चलने से पहले उसको कितने गलत काम करने पड़ेंगे, ब्याज पे उठाना पड़ेगा, चोरी भी कोई कर लेगा, कोई किसको फंसा देगा, कोई झूठ बोलेगा। बहुत लोग, अभी 1-1.5 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। आज के टाइम पे 10,000 भी एक नॉर्मल फैमिली वाले को भी अगर निकालना मुश्किल है। ट्रांसजेंडर तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल एक आदमी भी अगर जॉब करेगा ना, जो भी कुछ 9 से 8 या 9 से 6 का जो भी जॉब होता है, 8-9 घंटे का ड्यूटी, तो उसमें भी उसको 10,000 निकालना मुश्किल है। तो ट्रांसजेंडर किन्नर तो बहुत दूर की बात है। रोज मांगेंगे, रोज खाएंगे, उनको क्या किधर से 10,000 निकालेंगे। और ऐसा होता है ना कि अगर थोड़ा सा अगर शिष्य ने अच्छा पहन ओढ़ लिया, मतलब जैसे अच्छी साड़ी पहन ली, थोड़ा अच्छा ज्वेलरी पहन लिया, उसमें भी प्रॉब्लम कि तुमको ये सब करने के लिए पैसे है, हमको पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। इसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब इंसान पहन ओढ़ भी नहीं सकता है अपने मर्जी से। ये सब हमारे साथ हो चुका है। अगर ये कोई बोलेगा ना कि ऐसा नहीं होता है, तो ये मेरे साथ हुआ है, मेरे पास आके पूछो। जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, मैंने भी बहुत लोगों के पास कंप्लेंट किया कि मुझे ऐसे ऐसे मेरा गुरु है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। गुरु है, गुरु ऐसे ही करेगा। मैंने कहा ऐसा गुरु मुझे नहीं चाहिए। बोलते ऐसा नहीं होता है, गुरु एक बार कर ले तो इंसान वो मरने तक वही गुरु होता है। मतलब कोई धर्म ये सिखाता नहीं कि गुरु का शोषण सहन करके लो, और धर्म सिखाए नहीं सिखाए, मेरे को मेरा संविधान सिखाता नहीं है कि ये सब सहन करो। मैंने गुरु छोड़ दिया, गुरु त्याग कर दिया मैंने। नहीं चाहिए गुरु, ऐसा गुरु नहीं होने से नहीं होना अच्छा है। तो आपके ऑपोजिट तो फिर बहुत लोग खड़े बहुत हो जन, गए। आज भी बहुत जन है, आज भी इतने जन हैं कि मेरे जान तक बात आई है। मेरे जान तक बात आई है। यहाँ तक लोगों ने मेरा मर्डर करने के लिए सुपारियाँ दी है लोगों को। अरे बाप रे। 2 लाख अभी ले लो, 2 लाख उसको उड़ाने के बाद दे देंगे। और हमारे लोगों ने ही बताया कि देख बाबा ऐसा ऐसा है, तू घर से बाहर मत निकल।
मैंने बोला करके ऐसे भी मेरे को घर से बाहर निकलने का इंटरेस्ट नहीं है, और जिसको अगर मारना है तो घर के अंदर भी घुस के मारेगा। तारने वाला ऊपर वाला बैठा है। हम लोग महाकाली की पूजा करते हैं, महाकाली बैठी है तारने वाली, मारने वाली भी वही है, संहार करता भी वही है, रचयिता भी वही है। हम उसके अलावा किसी को नहीं मानते। इधर तक बात आई थी, सोचो कि तू सबके अगेंस्ट है, तू सबके विरुद्ध बात करती है। अरे तुमने विरुद्ध जाने के लिए तुमने मजबूर किया हमको। मैं तो सही राह पे जा रही हूँ। हम तो माँ पेट तो तुम्हारे विरुद्ध नहीं थे ना, माँ के पेट से तो तुम्हारे साथ जंग लड़ते नहीं आ रहे थे हमने, तुमने हमको जंग लड़ना सिखाया। ये जंग के मैदान में उतारने वाले तुम हो, और आज तुम हमको ब्लेम कर रहे हो। तो यही होता है। मेरा एक ही बात है कि ये जितने भी जो गुरु है उनसे सबसे एक निवेदन है कि मत शिष्य लोग को लूटो। शिष्य बहुत अरमान से गुरु करता है, और ये गुरु करना मतलब गुरु दीक्षा धारण करना भी बहुत भाग्य की बात है। बोलते हैं ना, एक हमारे 7 पीढ़ियों में से 2 जन गुरु करते हैं सिर्फ, उसमें से एक मौका आपको मिल गया। तो मैंने मेरे घर में सबको गुरु दीक्षा दिलवा दी है, क्योंकि गुरु दीक्षा हर एक इंसान नहीं ले सकता है, उसके लिए वैसे कर्म चाहिए। तो ये जंग खत्म कब होगी? जब ये गुरु लोगों की पेट जो पेट की आग है वो मिट जाएगी, उस दिन बंद हो जाएगी। आज भी आप अभी की बात, अभी 2026 की बात है, अप्रैल महीने की, एक जन ने गुरु किया एक जन को पुणे में। उससे उन्होंने 1.5 तोला सोना लिया, और सबको पता अभी का रेट क्या चल रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आज 10वीं का बच्चा भी आपको गोल्ड का रेट बता देगा। वो उसके गुरु ने बोला कि अगर तेरे को गुरु दीक्षा लेना है तो 1.5 तोला सोना देना ज़रूरी। आज मेरे भी शिष्य है, 378 शिष्य मेरे, 378 शिष्य भी। इसमें से कितने लोग वीडियो देखते रहेंगे आपका, अगर मुझे एक भी शिष्य अगर उठ के बोल दे आपके वीडियो के माध्यम में, आपके कमेंट्स में, या कोई भी सोशल मीडिया पे कि हमारे गुरु ने हमसे 1 ग्राम सोना लिया है, मैं जो बोल देंगे मैं हार जाऊंगी इधर आपके शो पर। ये जो इतना भी मैंने गोल्ड पहना है सब मेरे घर का और मेरे मेहनत का है। किसी का लेकर हम कितना दिन चलाएंगे? इंसान 10-12 घंटा मेहनत करता है, पूरा 30 जो भी 28-29 दिन काम करने के बाद 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाने के बाद भी इंसान को ज़िंदगी में सुख नहीं है, तो दूसरे का लेके क्या सुख मिलेगा? सो माता जी, आपके अपनी माता के साथ कैसे संबंध है? एक जैसी माँ बेटी होती है ना, वैसे मेरी माँ ने मुझे कभी हाथ पकड़ के सिखाया नहीं, पर हमारा बॉन्ड इतना था ना, मेरी मम्मी आज भी मेरे मम्मी को और इतना है ना कि उनके पूरे गुण मेरे में आ गए। तो मतलब उनका बोलते हैं ना, उनका तो कभी उपकार कभी ज़िंदगी में ख़त्म होएगा ही नहीं। अगर ये मट्टी में अगर ये पंचतत्व में विलीन भी हो जाओ तो भी उनके उपकार कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपने कभी थैंक यू बोला है? थैंक यू बोलने से थैंक यू नहीं होएगा ना, वो चीज़ हमको किसी को अगर हमको कुछ बोलना है तो व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ में इतना अच्छा बर्ताव करो ना कि उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरा किए हुए का फल है ये मुझे। आज जैसे मेरे नानी ने मुझे बचपन से पाल के बड़ा किया, आज उनको मैं ये नहीं बोलती कि तूने मुझे बचपन से पाल के बड़ा किया, तूने मेरे पर मेहरबानी की। आज उनको मैं देख रही हूँ ना, आज लोग बोलते हैं मम्मी तेरे को कितना तकलीफ़ है ना, तेरे को मंदिर भी देखने का है, घर भी देखने का है, ये 81 या 80 साल की नानी है, उसका भी डायपर चेंज कर, उसको सब कुछ बेड पर होता है उनको भी देखना है, घर भी देखना है, मंदिर के आने वाले लोगों को देखने का है, हमारे जितने बच्चे उनके सबका देखने का है, सबका सुख दुख अच्छा बुरा। तो मेरे को ऐसा है ना कि उनको आज मैं मुंह से थैंक यू बोलने से चाहे उनके लिए कुछ कर दूँ। अभी देखो आपने मुझे इधर इतना सम्मान दिया, इधर बिठाया, अपने बराबरी में बिठाया, तो मैं आपके मुंह पे थैंक यू बोलूँगी उसको अर्थ नहीं है। जो मेरे दिल से अगर आशीर्वाद निकलेगा वो आपके आगे जाके लाइफ में काम आने वाला है। मुंह पे तो क्या है, आपने मुझे अगर 10 रुपये दिया ना सिग्नल पे किसी मांगने वाले को, आपको इतना आशीर्वाद देगा ना कि आपके दिमाग में भी उतना बैठेगा नहीं। हमारे पास इतने आशीर्वाद होते, पर वो क्या है ना, वो आशीर्वाद देने से ही नहीं, वो उसको दिल से देना चाहिए। आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है ना, भले वो कलयुग में काम नहीं आता है, आशीर्वाद, श्राप, कसम, वचन, ये सब कलयुग में काम नहीं आते। पर अगर सच्चे दिल से अगर कोई आशीर्वाद दे या कोई श्राप दे तो आज भी लगता है, पर सच्चे दिल से देना चाहिए, वो प्योर सोल होना चाहिए। उसके दिल में ही पाप होगा तो वो क्या आशीर्वाद देने वाले हैं। और आपके पिताजी के साथ कैसे संबंध थे आपके? पिताजी के साथ में तो उन्होंने कभी मेरे से बात की ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने बचपन में उनसे कभी बात की थी। मतलब उन्होंने मुझे कोई चीज़ की तकलीफ नहीं दी, पर वो एकदम साइलेंट थे घर में। देखा है आपने अपने पिताजी को?
मतलब मैं उनके साथ में रही हूँ, मैं पली बड़ी हूँ उनके साथ में। तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया था? एक्सेप्ट तो अभी भी नहीं किया है, पर ठीक है, मेरे पिताजी, उनको मैं कुछ बोल नहीं सकती। जन्म देने वाले, जन्म देने को कभी दोष नहीं लगा सकते। बात होती है अभी? होती तो नहीं है, पर ठीक है, जैसे भी खुश है वो भी अपने लाइफ में खुश रहे। अगर कुछ तकलीफ हुई तो एक बेटा बेटी जो भी वो समझे वो बन के मैं खड़ी रहूँगी ज़रूर। पर आपको कभी नहीं हुआ कि मैं एक बार उनसे बात करूं, फ़ोन करूं? मैं अपने लाइफ में इतनी खुश हूँ ना कि मैं किसी को मैं कभी फ़ोन नहीं करती। मैं अपने लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने मंदिर में, अपने नानी में, अपने मम्मी में बहुत खुश हूँ। तो मेरा ऐसा है ना कि देखा जाएगा, जब भी अगर हुआ, अगर परमात्मा की इच्छा तो बात करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। लगता है बुरा, पर क्या कर सकते हैं, मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना। मैंने तो भगवान को बोला नहीं कि भगवान मुझे ऐसा बना देवे या मेरे में ऐसी कमी डाल दे। मैंने तो भगवान को बोला नहीं ना। आप दोष देना तो वो भगवान को दो, क्योंकि हमारे घर में तो सब आध्यात्मिक है। तो हमारे तो यही जो इष्ट रहेंगे, आराध्य रहेंगे, हम उनको ही दोष देंगे ना। हम अच्छा भी उनको ही बोलेंगे, बुरा भी उनको ही बोलेंगे। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं, उनको भी क्या करें, उनके भी परिवार वाले ऐसे थे कि उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको भी टॉन्ट हो रहा था। ठीक है, फ्रेंड सर्कल होता है, समाज होता है जो एक्सेप्ट नहीं करता है। उस टाइम पे ऐसा था भी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर मैंने 8th या 9th में मैंने घर छोड़ दिया, यही सब चीज़ों को परेशान होकर। मैं नहीं सहन कर सकती थी, क्योंकि मुझे पहले से ही अपने नानी को देखकर मैं ये हुई थी, पली बड़ी थी। तो नानी कैसे ना, नानी का कोई भी नहीं, दोनों बेटे ऑफ हो गए, मेरे नाना ऑफ हो गए, उनके लाइफ में कोई भी नहीं था। वो अकेली सिंगल वुमन थी। उनका चिकन शॉप था, वो अपना चिकन शॉप चलाते थे, उनके ऊपर पूरा घर चलता था। तो उनको देखकर मैं बचपन से बड़ी हुई। तो किसी का सुन के नहीं लेने का, जब तक हमारी गलती ना हो, और किसी का कुछ सहन नहीं करने का। तो फिर मैंने ऐसी कुछ अनबन हुई घर में, मैंने घर छोड़ दिया। वो दिन मेरे को भगवान से बहुत प्यार, बचपन से, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि जो भी कुछ अपना भगवान है। मेरी मम्मी स्वामी समर्थ की बहुत भक्त है, और मेरे को बचपन से माँ पसंद है। मतलब माँ उसमें ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही माँ चाहिए, उसमें कोई भी माता हो, कोई भी माँ दिखेगी ना, मैं रास्ते में खड़ी हो जाती थी माँ को देखने के लिए। कुछ मांगने का नहीं सिखाया था, बस देखने का सिखाया था कि माँ कितनी अच्छी दिखती है, वो माँ, और अपनी माँ को, घर की माँ को कंपेयर करने का कि हाँ ये माँ मेरे घर की माँ जैसी दिखती है। तो मैं अपने नानी के घर में आ गई। मैंने बचपन से ऐसे भी नानी के पास ही थी मैं। बस घर में सोने के लिए पप्पा मम्मी के पास जाती थी, पर दिन भर मेरा नानी के पास ही जाता था, क्योंकि पास पास में घर थे। फिर फाइनली नानी के पास बैग लेके चली गई, वो आज तक मैं नानी के पास हूँ। आज लोग मुझे बोलते हैं ना, हमारी मम्मी ये नानी को संभालती है, पूरा नानी को देखती है। मैंने बोला नहीं, नानी को मैं नहीं देखती हूँ, नानी मेरे को देखती, क्योंकि घर नानी का है, सब कुछ नानी का है, परवरिश भी नानी की है। आजी, हम लोग आजी बोलते हैं हमारे में, हमारे आजी की है, तो सब कुछ उसका है। तो हमारा क्या, हमने तो उधर सिर्फ अपना आश्रय के लिए गए थे। हर एक धूप में खड़ा हुआ इंसान छाँव ढूंढता है ना, तो वैसे मैं धूप में थी, रेगिस्तान में, और वो नानी मेरी छाँव थी। और देखा जाएगा तो मेरी नानी के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट और किसने किया नहीं रहेगा। सबसे पूरे बोलते हैं ना, अगर भगवानों से भी ज़्यादा सपोर्ट मेरे नानी ने किया, क्योंकि अगर मेरे को उन्होंने घर दिया ही नहीं रहता रहने के लिए, तो आज मैं भी ये सिग्नल पे भीख मांगती थी। मेरी लाइफ भी इनके जैसी होती थी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास भी कुछ। मैं घर वालों की बातें सुन नहीं सकती थी, और घर में रह भी नहीं सकती थी। तो आपने अपनी फैमिली को कब बताया कि मैं एक लड़का हूँ और मैंने मुझे? फैमिली को बताया नहीं कभी, वो बताने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमारे हालचाल ही वैसे हैं, हमारे बोलचाल ही वैसे हैं, हमारा रहन सहन ही वैसा है, हमारा बोलचाल रहन सहन वैसा ही है। तो हम क्या कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है ना कि उम्र हो रही है तभी चेंजेस आ रहे। अगर जो बच्चा बचपन से ही वैसे, तुम उसको क्या चेंज करोगे। हाँ चलो बाबा, बच्चा 5th 6th में जाके 7th में जाके थोड़ा मैच्योर होने के बाद अगर वो खुद को चेंज कर रहा है, तो उसको माँ बाप थोड़ा परेशान हो सकते। क्यों, एक चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट होती नहीं है। पर अगर बचपन से ही तुम्हारा बच्चा वैसे, तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो तुम्हारी गलती है। क्या मतलब, बचपन से क्या था? कैसा है ना कि मुझे पहली बात तो भगवान जाने मुझे क्यों ये लोगों ने घर में रखा, पर मैं घर में ही रही, घर में ही पलने बढ़ने का, हमारे हमेशा नानी के साथ, मम्मी के साथ रहने का। तो फिर मैं अकेली कभी बाहर गई ही नहीं, ना कोई फ्रेंड सर्कल। तो वो ऐसा नेचर बन गया था कि किसी से बात नहीं करने का, अकेले घर में रहने का, घर में ही काम करने का, घर का ही करने का, घर के बाहर पाँव नहीं रखने का।
इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं था मेरे घर में कि घर के बाहर पाँव रखने देते नहीं थे, पर मेरे को पसंद ही नहीं था वो चीज़, क्योंकि मैंने उसको अपने को खुद को वो चीज़ में ढाल लिया था मैंने। एक मोल्ड होता है ना, एक मोल्ड के अंदर हम वैक्स डालते तो वो वैक्स वैसे ही बन के आ जाता है जैसे हमको कैंडल चाहिए रहती है। तो मैं वैसी कैंडल थी कि मैंने वो घर के अंदर ढाल लिया था खुद को। और आज भी मुझे अगर कोई 1 महीना घर के अंदर लॉक करके रख देगा ना, 2 टाइम खाना दे के, तो मैं रह लूँगी। इतनी आदत हो गई घर की। अभी बाहर की दुनिया नहीं पसंद है, घर ही पसंद है, क्योंकि वो घर वालों ने वैसी आदत डाली। तो मैंने कहीं पर सुना है, कि अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो उनकी कम्युनिटी वाले उनको लेने के लिए घर पे आते हैं। ये सब झूठ है। किसी को पता ही नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ है। भगवान से लड़का और लड़की पैदा करते हैं, भगवान कोई ट्रांसजेंडर या हिजड़ा पैदा नहीं करता है। बच्चों के हार्मोन्स के कारण बच्चा वो जो भी कुछ हो, अभी वो साइंस भगवान जाने, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। जो भी 10वीं तक की या 8वीं 9वीं तक की पढ़ाई की है मैंने, 10वीं भी पूरा नहीं किया मैंने। कैसे पता चलेगा कि बच्चा ट्रांसजेंडर है या वो किन्नर है या हिजड़ा या छक्का पैदा हुआ है? वो डॉक्टर भी नहीं बोल सकता कि ये बच्चा ऐसा है। वो जैसा बच्चा बड़ा होगा, जैसे उसके हालचाल, बर्ताव, बिहेव, तो उसके बाद में पता चलता है कि हाँ ये बच्चा कुछ तो अलग है। बट उसके बाद लेने के लिए आते हो, ये सही बात है? देखो, कोई लेने के लिए नहीं आता है, कोई क्यों लेने के लिए आएगा? आज एक आदमी और तो एक बच्चा संभालना मुश्किल है, तो हमारे कम्युनिटी को तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ये मैं नहीं मान सकती कि कोई बच्चा लेने के लिए आता है। ये सब अफवाह है। ये लोगों ने सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के लिए बच्चा लेने के लिए आ जाते हैं, आपके जैसे पैदा हुआ है, ये सब अफवाह है। क्योंकि आज तक इतने ज़िंदगी में मैंने तो कभी सुना नहीं कि ऐसा कभी बच्चा पैदा हुआ, या कोई कभी देखा भी नहीं, कुछ प्रूफ भी नहीं है। सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं ये। जैसे लोगों ने बोला था कि हम लोग मरते तो हमको जूता मार के लेके जाते हैं, चप्पल मार के लेके जाते हैं। ये भी किसने देखा नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनी बातें हैं। इसने अफवाह फैलाई। बोलते हैं ना, कानों सुनी और आंखों देखी बातों में ज़्यादा अंतर होता है। तो वैसा हाल हो गया ये कि लोगों ने बोला एक और लोगों ने कहा एक, कि लोगों ने जूता मारा। अगर हमारे में कैसा होता था ना, एक समाज था, जोगती समाज, उसमें वो चप्पल मारते थे दफनाने के बाद में। पहले बहुत एक टाइम पहले चप्पल मारते थे, पर वो भी एक काल के बाद बंद हो गया। क्योंकि क्या होता था ना, क्योंकि वो जोगती है, वो देवी के समान होते थे, तो उनको चप्पल मारना कितपत योग्य है वो फिर इसलिए फिर बंद करवा दिया वो। फिर वो लोगों ने वही एक वो ये बना दिया, उसको ट्रेंड बना दिया कि हाँ जूता ही मारते हैं तो पाँव के साथ में बांध के ही लेके जाते हैं। ऐसा कुछ नॉर्मल अर्थी निकालते हैं, अर्थी निकाल के नॉर्मली डेड बॉडी लेके जाते हैं, बस उसको कवर करते अच्छे से। पब्लिकली खुला नहीं लेके जाते, अच्छे से कवर करके लेके जाते। हार फूल मतलब पूरा उसको पूरा सा उसको हमारे में ना ऐसा क्या बोलते हैं, उसको डौलार बोलते हैं। ऐसा एक ओवल शेप में रहता है, तो उसमें उसको अंदर लेटा के उसको अच्छे से एकदम रानी बना के लेके जाते हैं कि ये जन्म लिए, अगले जन्म लिए वापस माता, अब भी रानी बन के जा, अगला जन्म तो पूरा लेके आ, ऐसा करके। और ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। जैसा नॉर्मल इंसान का अंतिम संस्कार होता है वैसे ही होता है। जिसको जलाना है वो जलाता है, जिसको दफनाना है वो दफनाता है, वो अपने ऊपर होता है। असली गुरु का कर्तव्य क्या होता है? गुरु का कर्तव्य ये है कि अगर शिष्य और चेला दोनों भी एक ही है, सिर्फ वर्ड्स में ज़रा डिफरेंस है। शिष्य मतलब संस्कृत शब्द है। जो शिष्य होता है उसको सही राह दिखाना। जैसे कि आजकल के जितने गुरु हैं उनके शिष्य को सही राह दिखाने का छोड़ के गुरु ही गलत राह पे डाल रहे। बहुत लोगों को ये बात नहीं बुरी भी लगेगी, लगने तो कोई बात नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली इसमें। जो आज हो रहा है, जो हमारे आंखों देखी बातें हैं, वही मैं बता रही हूँ। गुरु का कर्तव्य ये है कि एक माँ बाप बन के सहाय बन के खड़ा रहे। शिष्य गलत करता है, उसकी कॉलर उसकी चोटी पकड़ो, उसको सही राह पे लाओ। गुरु का कर्तव्य है, क्योंकि इंसान गुरु क्यों करता है लाइफ में, कि हमको एक सीधा मार्ग मिले, हमारे गार्जियन हो कोई। गुरु इसके लिए करता है इंसान कि हम बोलते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो हमारे गुरु होते, 3 गुरु होते। पहले तो जन्म देने वाले माँ बाप, दूसरे हमको शिक्षा देने वाले गुरु जो टीचर्स होते हैं हमारे, जो सर होते हैं वो लोग, और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो तीनों गुरुओं का पहले शिष्यों ने सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के शिष्यों को भी गुरु का सम्मान रहा नहीं है। गुरु परंपरा अगर देखोगे ना तो बहुत बड़ी परंपरा है। अगर नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप गुरु को भगवान का दर्जा दोगे तो ही आपका उद्धार होगा। अगर आप नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसा नहीं कि आपका उद्धार होगा नहीं, पर आपके कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा लेने वाले के कर्म अच्छे रहते, गुरु दीक्षा लेने वाले भी गलत होते हैं, पर क्या होता है ना, वो गुरु के मार्ग पर चलते नहीं है। उसमें क्या होता है, गुरु बदनाम होता है शिष्य के कारण। और कोई कोई जगह पे ऐसा है कि गुरु ही गलत मिला तो शिष्य बेचारा क्या करेगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि थोड़े टाइम पहले मेरे साथ हो चुकी थी, जो मेरे को फर्स्ट गुरु ही गलत मिला तो मेरे साथ होगा ही गलत ना, मैं भी गलत राह पे ही जाऊंगी ना। तो इसलिए गुरु बोलते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम पानी छान के पीते, आज हम लोग बिस्लरी या कुछ भी जो भी पानी पी रहे हम लोग मिनरल वाटर, तो वो छान के नहीं हम लोग पी रहे, उनको पता है कि इसके अंदर शुद्धता है। हम जो बाहर का जो नल का पानी लेते हैं, टैप का पानी, वो हम छान के लेते, कपड़ा लगा के लेते, क्यों, हमको पता है छानना ज़रूरी है, नहीं तो हमको बीमारी हो जाएगी, इससे कुछ तो इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे गुरु भी अगर छान के और जान के नहीं लिया तो हमको वो गुरु नाम की बीमारी लग गई तो हो गया फिर शिष्य की पूरी लाइफ खराब। और क्या होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि हमने एक गुरु किया, हमको जमा नहीं, हमने दूसरा गुरु किया, ऐसा नहीं होता है। गुरु दीक्षा लाइफ में एक ही बार होती है। ऐसे नहीं, दत्त गुरु के भी 24 गुरु थे, पर उनके गुरु कैसे थे, पूरा संसार उनका गुरु था। पर मनुष्य को, जैसे वो तो देवता थे, उनके और हमारे में कोई तुलना है ही नहीं, पर हम जैसे इंसान हैं, तो इंसान ने तो कम से कम एक ही गुरु करना चाहिए और योग्य गुरु करना चाहिए, भले वो जिंदगी के 30 साल क्यों ना चले जाए। क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना आपका लाइफ पूरा अधूरा है। आप जो भी पूजा पाठ करोगे, कोई भी कर्म कांड करोगे, उसमें आपका जो फल है वो आपको आधा ही मिलेगा। और गुरु दीक्षा से हमें ना, जो ऐसा बोलते हैं, हमारा जो कान मंत्र होता है, जो गुरु हमारे कान में मंत्र बोलते हैं ना, उससे हमारा देह शुद्धि होता है। गुरु मंत्र से हमारा जो देह शुद्धि होता है ना, विचार शुद्धि होता है, देह शुद्धि होता है, मन शुद्धि होता है। इसीलिए गुरु दीक्षा लेना चाहिए कि हमें हर जो भी हम जो कर्म करें, यज्ञ कर्म हो, जप कर्म हो, जो भी कोई कर्म हो, जो भी संस्कार हो, जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, 16 संस्कार में से जो भी 16 संस्कार होंगे, जो हम करेंगे संस्कार, वो पूर्ण हो, सफल हो। इसलिए गुरु मार्ग ज़रूरी है। वो गुरु मार्ग किधर तो हमारा लुप्त होते जा रहा है। जैसे वो हम लोग के अखाड़े हैं, जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 13 अखाड़े स्थापित किए थे। वो अखाड़े में भी ऐसा हो गया ना कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम बोल भी नहीं सकते, बहुत सी ऐसी बातें जिससे विवाद हो जाएगा, जिनको बुरा लग जाएगा। ऐसा हम कोई एक अखाड़े को टारगेट करके नहीं बोल रहे, पर ऐसा हो गया ना, आज अखाड़े में गुरु दीक्षा खेल हो गया। जो पैसा देगा उसको गुरु दीक्षा मिलेगा, और जो जितना पैसा देगा उसको उतना ऊंचे लेवल का गुरु मिलेगा। मतलब वो चेले का जो शिष्य है उसका ज्ञान नहीं देखेंगे, गुरु का ये नहीं देखेंगे, सम्मान नहीं देखेंगे। आजकल जो गुरु दीक्षा हो रहा है वो सब पैसे के ऊपर हो रहा है। और मैं बोलती हूँ, अगर जो गुरु सच्चा होगा वो बिना 1 रुपया लिए वो शिष्य को गुरु दीक्षा दे देवे, वो गुरु है, वो गुरु तत्व है, वो गुरु का महत्व है। अगर गुरु ही बिक जाएगा तो वो दीक्षा को कोई महत्व ही नहीं होगा। आज गुरु दीक्षा दे देते हैं, गुरु उनको गुरु मार्ग नहीं सिखाते, जैसे माला कैसे जपना है, आसन लेना है, गौमुखी लेना है, जो भी हमारे में जो परंपरा है सनातन धर्म की, वो सिखाते ही नहीं है। अभी जैसे मैं कामाख्या गई थी, तो कामाख्या में हम लोग साधना करने के लिए बैठे थे, तो बहुत लोग बैठे थे, जो कोई बिना आसन के बैठा है, कोई बिना गौमुखी के बैठा है, कोई ये उंगली से जप कर रहा है। तो क्या होता है ना, तो वो सब चीज़ें गुरु ने सिखानी चाहिए। तो गुरु को वो गुरु क्यों सिखाएगा, उनको उनका एनवलप मिल गया, उनको उनका पैकेट मिल गया, उनको उनका काम खत्म। वो शिष्य सीखे नहीं सीखे उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। आज के टाइम पे ऐसी गुरु दीक्षा हो गई है, कोई भी आ रहा है गुरु कर रहा है, गुरु करने के बाद में उनका गुरु से अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी अगर अनबन होती है, वो डायरेक्ट माला उतारता है गले में से, आसन लेता है, जाके नदी में छोड़ देता है। ये गुरु का अपमान है, गुरु दीक्षा का अपमान है। और गुरु दीक्षा और गुरु तो बात की बात है, हमारे जो इष्ट आराध्य उनका अपमान है, हमारे पूरे सांप्रदाय का अपमान है, पूरे जितना सनातन धर्म का अपमान है। क्योंकि आजकल के जितने यंग जनरेशन है वो लोग ताव में आके इंस्टाग्राम रील्स में वो सब ट्रेंडिंग रील्स देख देख के दीक्षा तो ले लेते हैं। आजकल लोग ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं,
ऑनलाइन दीक्षा क्या पता नहीं इनके कौन से शास्त्र में वर्णन है, ये इन्होंने अपना कोई शास्त्र बनाया रहेगा तथाकथित, पर आजकल लोग ऑनलाइन दीक्षा भी दे रहे कि आप ऑन वीडियो कॉल ऑन करो, ये सामग्री लो और इतना इतना गूगल पे करो और हम आपको गुरु दीक्षा देंगे, आप माला पहन लो, ये मंत्र है, ये मंत्र जपते रहो। वो शिष्य कौन से खड्डे में गिर रहे हैं उनको पता नहीं है। लोग बोलते हैं शिव को गुरु बना लो, शिव तो आदि अनंत है, वो तो पूरे विश्व के गुरु है, पर इंसान को जीवित गुरु जरूरी है। सो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपकी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको आप क्या नया राह दिखाना चाहोगे या उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? मैं उनको एक ही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर हिजड़ा, छक्का, गुड़, मामू, जो भी एक्सवाइज रहो, मुझे और इतना तो बात पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर अगर आप एक्सेप्ट करना चाहोगे, वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहोगे, आपके अंदर वो सामर्थ्यता है कि सुनने की, तभी आप ये सब चीज़ों में आओ। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो आप कैसे आगे सर्वाइव करोगे? आप अब भी आप ये सुन नहीं सकते हो तो आपको उसके अंदर ढलना है, उसके अंदर तो पूरी आपको लाइफ बितानी है, पूरा जीवन निकालना है, व्यतीत करना है, तो फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे? आप पहले उसको खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं हूँ। अगर मुझे कोई बोलेगा ना ये हिजड़ा है, हाँ हूँ तो क्या कर सकते हो? अभी मैं आपको आदमी बोला तो आपको आदमी बोल के गुस्सा नहीं आता है, अगर ये औरत है तो इसको औरत बोलने पे गुस्सा नहीं आता है। अगर मैं हिजड़ा हूँ तो मुझे हिजड़ा बोलने में प्रॉब्लम क्या है? वो लोगों ने गाली बनाया करके प्रॉब्लम हो गया, पर मुझे तो लगता नहीं कोई गाली है। अगर कोई आदमी को औरत बोल दे तो आदमी को बुरा लग जाता है, पर एक औरत को आदमी बोलेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको एक फ़क्र महसूस होएगा कि हाँ, क्योंकि ये समाज ने वो एक पुरुष तत्व को हमेशा ऊंचा रखा है, पुरुष तत्व को ऊंचा रखा है करके आज वो औरत को भी लगता है कि हाँ मैं एक आदमी जैसे घर संभाल सकती हूँ। पर एक आदमी अगर घर में बैठ गया तो उसको बोलेंगे ना क्या औरत जैसे घर में बैठे, तो उसको वो चीज़ है ना, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो समाज ने वैसा, वो अपना अपना थिंकिंग है। अभी जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि वो हिजड़ा है तो मेरे को नहीं बुरा लगेगा, हाँ हूँ तो क्या हो गया, हूँ तो क्या हो गया, आप चेंज कर सकते हो कर दो, बना दो आपके जैसा आदमी औरत, देखती हूँ ऊपर वाला नहीं बना पाए तो आप क्या बनाओगे? इसलिए मेरा यही बात है, जितनी भी LGBTQ कम्युनिटी है ना, एक तो घर छोड़ो मत, पहली बात, माँ बाप को छोड़ो मत, जन्म देने वाले कभी बुरे नहीं होते, बस क्या होता है ना हमारे में जनरेशन का डिफरेंस है, क्या बोलते हैं उसको, उनका काल अलग था, हमारा काल अलग है, युग बोलते हैं उसको, युग, उनका युग अलग था, हमारा युग अलग है, उनके थोड़ा सा उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, उनका दिमाग थोड़ा अलग चलता है, आज के बच्चों का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। तो माँ बाप का भी ये कर्तव्य है कि बच्चों को समझ के लो कि बच्चा कितना गलत कदम ना उठा लेवे, बच्चा कोई गलत गुरु के हाथ में ना चला जाए, नहीं तो ऐसे ही ये फिर ये जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो ये जो कर रहे सब गलत काम, ये सब आगे बढ़ते ही रहेगा, किधर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम बच्चा जल्दी गलत राह पे जाता है, हमारा काम है उसको सही राह पे लाना। तो इसलिए माँ बाप का भी कर्तव्य है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखो, कि उनके प्रति थोड़ा फ्रेंडली रहो, उनसे ज़रा बात करो, उनको समझाओ, और बच्चों को भी यही बोलना है कि तुम भी फ्लो में आके इतना मत खुद को चेंज करने के लिए आ जाओ कि तुमको आगे जाके वो चीज़ पछताना पड़े। कोई बड़ा डिसीजन मत लो, क्योंकि लिया है, हमारे आगे बच्चों ने लिया है, उन्होंने पूरा सब खुद को चेंज करवा के, सर्जरी करवा के, आज उनको पछता रहे वो लोग कि मैंने कितना गलती कर दी। क्योंकि हम प्रकृति से कितना छेड़खानी कर रहे हैं, जैसे परमात्मा ने दिया वैसा आप खुद को स्वीकार करो। अगर आपने खुद को स्वीकार किया, ये समाज आपको स्वीकार कर लेगा एक दिन। सो माता जी, थोड़ा फन करते, थोड़ी मस्ती करते, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, हाँ? आपको 1 सेंटेंस में उसके आंसर देने। ठीक है? क्या भगवान के दर पर सब एक समान है? हाँ। क्या प्यार की कोई जेंडर होती है? नहीं। क्या एक किन्नर माता बन सकते हैं? देखिए, माता तो बन सकती है अगर उसकी इच्छा हो, तो उसके अंदर मातृत्व हो तो ज़रूर बनेगी। क्या समाज बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है, बहुत बदला है पहले से, बहुत नज़रिया भी बदला है और लोगों का सोच भी बदली है। क्या आप खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। सो किन्नर शाप दे सकते हैं? अगर हम उसके साथ गलत करेंगे तो श्राप लगेगा, ज़रूर लगेगा।
अगर हम गलत कर ही नहीं रहे, आजकल के ऐसे है ना कि कोई अगर 10 रुपये भी नहीं देना तो भी उसको शराब देना चालू कर दे, पर वो इंसान के पास भी होना चाहिए ना, और उसके पास होगा ही नहीं तो वो देगा किधर से। आजकल के टाइम पे गूगल पे का ज़माना है, तो हर एक कोई कैश रखता नहीं है, तो वो शराब मान्य नहीं होगा। कौवे के शराब से गाय मरती नहीं है। ट्रांसजेंडर होना एक बीमारी है? बीमारी नहीं है, लोगों ने इसको बीमारी बना दी है। किन्नर मतलब भीख मांगना? बहुत गलत है। किन्नर तो उपदेवताओं में आते हैं, उपदेवताओं में आते तो देवता उपदेवता कैसे भीख मांग सकते? पर वैसी परिस्थिति आ गई भीख मांगने की, और ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ। अगर आप जिसों ने काम दे दिया, अगर जैसे आपने आज मुझे आज अपने बराबरी में बिठाया है, ऐसे सबने बिठाना चालू कर दिया तो भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लोग खुश रह पाते? नहीं, घर वालों का प्यार नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। अगर प्यार मिलता भी है तो भी उसमें धोखा मिलना, बोलते ना, अगर प्यार अगर 10% है तो धोखा मिलना 90% है। किन्नर अपनी खुशी ढूंढने के लिए कहाँ जाते? वो अपने में अपनी खुशी देखते हैं, अपने आईने में खुद को तैयार करना, खुद की तारीफ करना, खुद के लाइफ में रहना, खुद के कम्युनिटी के साथ रहना, वो लोग अपनी खुशी मानते हैं। पर अगर मेरी जैसी अगर लाइफ मिलेगी तो वो लोग अपने घर वालों में खुशी देखेंगे। तो मेरा एक ही है सबके घर वालों से, आप भी एक्सेप्ट करो, अपना बच्चा है, अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना सीखो, तो उसको बाहर जाके खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी हम हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन चालू करेंगे। हाँ। आपको आंसर 5 सेकंड के अंदर देना है। अच्छा, ठीक है? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में खुशी। माँ। सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ से आती है? खुद के अंदर से, अगर लोग आपको समझे तो सबसे पहले क्या समझे? कि हम इंसान हैं। एक शब्द में भक्ति क्या है? भक्ति जिन्होंने जन्म दिया है उनको संभाल करो, जो भी अपने आध्यात्मिक रहेंगे गुरु, उनका संभाल करो, अपने धर्म का रक्षण करो, ये भक्ति है। आपको मिलने वाला सबसे प्यारा आशीर्वाद? मेरी माँ। गुस्सा आए तो क्या करते हो? तोड़ देती हूँ सामने वाले को। आपके गुरु की एक सीख? मेरे गुरु की ऐसी सीख थी कि हमारे ज़िंदगी में कभी सुख नहीं होगा, तुम हर चीज़ से संघर्ष करके सीखो, तुम किसी से उम्मीद मत लगा के बैठो। अगर कुछ हाथ से छूट भी जाए ना तो रेती समझ के छोड़ दो। रेत कैसे छूट जाती है सूखने के बाद, वैसे समझो रेत छूट गई हाथ से। लास्ट क्वेश्चन, आपकी तरफ से कोई एक भजन या कोई एक गीत? बस माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। कि माँ सबकी मुरादे पूरी करे और हम लोग हलवा बांटते रहे। सो थैंक यू सो मच माता जी। आपका भी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बस माँ आपके ऊपर कृपा रखे, सबके ऊपर कृपा रखे, सब समाज के ऊपर कृपा रखे, सबकी बुद्धि अच्छी रखे, भगवती से और कुछ नहीं। जय माँ काली। जाते जाते हमारे पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या कहना है? ब्रॉडकास्ट तो बहुत अच्छा हुआ है। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं कभी आज तक ब्रॉडकास्ट में गई नहीं, पर मैंने इनका देखा वीडियोस, मुझे बहुत अच्छा लगा करके मैं इधर आई हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने कभी लाइफ में ब्रॉडकास्ट किया नहीं, आज पहली बार कर रही हूँ, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। माइक वाली बात चैनल पे तो आप सभी देख ही लोगे अभी ब्रॉडकास्ट, तो आप देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो और समझो हमारी बातें, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ क्या है। क्योंकि देखने, सुनने में और बोलने में और हमारी बातें महसूस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने लाइफ में हर चीज़ कुछ मुझे मिल गई, इसलिए ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ मिल जाता है। हमारे जो जितना समाज है स्ट्रगल करके ही आ गया है, और ऐसा नहीं कि मुझे भी भले पैसे के लिए नहीं पर बाकी सब चीज़ के लिए स्ट्रगल करके ही आगे आना पड़ा। तो आप ज़रूर सब लोग ये पॉडकास्ट पूरा देखिए, आपको हमारी जीवन की कथा समझ में आएगी, और कथा समझ के हमारी गाथा सुनिए। धन्यवाद। जय माँ काली। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद हमारे पास सदैव। जय माँ काली। थैंक यू सो मच।